अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी एजुकेशन जाले। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले, चर्चा करने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 मतलब कि अध्याय नंबर 1 बात करेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या है बाबू? वास्तविक संख्या, जो कि आप बोर्ड पर देख चुके हैं। मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है, इस वजह से मुझे पहले लिखना पड़ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अब बिना देर किए हुए अब हम बात करने वाले हैं, अपने जो मुद्दा है हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए। वास्तविक संख्या क्या आ रहा है बाबू? वास्तविक संख्या। इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसके अंतर्गत हमको बहुत सारे एक्सरसाइज देखने को मिलेंगे, उनके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। चलिए, वास्तविक संख्या कहते किसको है, पहले ये जानना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद कोई भी अगर बाहर में आपसे सवाल कर दे कि आप तो 10th क्लास का चैप्टर 1 तो पढ़ लिए, बताओ तो उसका नाम क्या है, तो आप तो नाम बता दीजिए कि सर ये नाम इसका ये वास्तविक संख्या। अगर पूछ दिए कि परिभाषा बताओ, इसको एक्सप्लेन करो ज़रा, तो आप कहेंगे परिभाषा सर जी नहीं आता, वो भूल गए। तो ये नहीं चलेगा, अब आपको बनना है तेज। ठीक है, रियल नंबर क्या है बाबू? रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। अब जो नॉलेज की दुनिया बाबू, क्या है बाबू? नॉलेज। क्या सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलने वाला है। वास्तविक संख्या पहला क्या था बाबू? वास्तविक संख्या कहते किसको, आप जान लें इसको। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को, परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बात आएगी सर जी ये परिमेय होता क्या है और अपरिमेय होता क्या है, तो घबराना नहीं, मैंने नीचे लिख दिया है परिमेय संख्या का भी डिफिनेशन और अपरिमेय का भी। अब घबराइए नहीं। अब क्या बोल रहा है? परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षर आर मतलब कैपिटल आर, बड़े आर से सूचित किया जाता है। अब मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा है। एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखा है, यही सोच रहे होगे। अब मैं एग्जाम्पल आपसे ही लिखवाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह मतलब कि जितनी भी परिमेय संख्या है और जितनी भी अपरिमेय संख्या है, दोनों को मिलाकर के बना है वास्तविक संख्या। ठीक है, अब देख लीजिए, पहले समझ लीजिए कि परिमेय संख्या है क्या, उसके बाद समझिएगा। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिन्हें पे बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब कि जिसको बट्टे के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। जहां पी और क्यू पूर्णांक है, मतलब कि पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, तथा क्यू नॉट जीरो है, मतलब कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कि बट्टे में देख लो, इस तरीके से बट्टे में, तो क्यू की जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसे मैं लिखता हूं जीरो, जीरो से आपको समझ में नहीं आएगा, जीरो भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसको मैं बाद में समझाता हूं। जैसे लिखा 5, तो 5 के नीचे हम जीरो निकाले, अगर डाल दिया तो इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अपरिभाषित। जैसा कि आप ट्रिगोनोमेट्री में जाएगा तो इस तरीके का साइन देखने को आपको मिलेगा, जो कि उल्टा हुआ 8 आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, ये अपरिभाषित इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो जिसके बट्टे में जीरो ना हो, क्या ना हो? जीरो ना हो। जैसे, और जो रूट के अंदर भी ना हो। रूट के अंदर कैसे नहीं हो? जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। अब जैसे 0, 1, 2, 3, 2/3, 4/7, 1/5, -1/2, -3/7। अब कहेगा सर जी जीरो कैसे है परिमेय संख्या? तो देख लो, किसी भी संख्या के डिजिट के नंबर के नीचे क्या होता है बाबू? 1, तो जीरो के नीचे भी 1, तो जीरो। क्यू की वैल्यू कितना है? क्यू की वैल्यू देख लो, क्यू की वैल्यू तो हमारा 1 आया, तो क्यू जीरो नहीं है, पी जीरो चलेगा, क्यू जीरो नहीं चलेगा। अब इसका डिफिनेशन देख लीजिए, मैं थोड़ा हट जाता हूं। ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट जीरो है, परिमेय संख्या कहलाती है। इसे क्यू से सूचित किया जाता है। क्यू से, कौन से सूचित? मतलब कि किससे हम इसको सूचित करेंगे, दिखाएंगे? तो क्यू से, जो कि आप डिवाइड बनाएंगे तो उसमें क्वोशिएंट वर्ड आता है, उसी से लिया गया इसको। ठीक है, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इसी का ठीक उल्टा है। ठीक है, इरेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, मतलब कि पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट जीरो है। जहां पी और क्यू क्या होगा बाबू? पूर्णांक होगा, और क्यू नॉट जीरो होगा, क्यू जीरो नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं √2, √3, √5, 0.10, 10, 10, 100, इस तरीके से इसके आगे लगा होगा, जो कि आपको 1.4 में जब आप जाएंगे तो उसमें इस तरीके का चिन्ह मिलेगा, जिसके आगे डैश डैश लगा होगा वो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा, और जिसके इसमें आपको क्या लगा होगा बाबू? जिसके इसमें डैश डैश नहीं लगा होगा वो शांत दशमलव का निरूपण होगा। ठीक है, शांत दशमलव दिखाएगा।
अब जैसे कि यहाँ पर 0.33 0.666 डॉट डॉट लिखा हुआ, मतलब कि इसका जो दशमलव प्रसार है क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा बाबू? अपरिमेय है। अब जैसे यहाँ पर मैंने डाला 0.675, अब ये क्या हो गया, 0 इसके आगे डैश नहीं लगा, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा परिमेय संख्या। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं इसमें, अब जब हम अगले चैप्टर में जाएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना था वास्तविक संख्या, तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मतलब कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला करके बनता है वास्तविक संख्या, दोनों को मिला करके। तो अब इसमें हम दोनों का एग्जांपल लिख दें। अब जैसे लिख दिया मैंने 0 1, अब क्या है 2/3, 3 भी लिख लो, कुछ इसमें से भी लिख लो, √2 √3, उसके बाद क्या है, उसके बाद आप लिख लीजिए क्या है, -3/7 -3/7 डैश डैश डैश। मतलब कि जितनी परिमेय संख्या है और जितनी अपरिमेय संख्या सारी की सारी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। अगले वीडियो में बढ़ते हैं अगले चरण पर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।